रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। ये होता है कैसे, ध्यान से देखते हैं आप। देखो आप लोगों ने कभी देखा होगा, सिंपल से स्टार्ट करते हैं फिर थोड़ा सा टेक्निकल बात करेंगे। अगर आप लोग देखते हो कि हम लोग कभी सिनेमा हॉल जाते हैं, हाँ जाते हैं, और मान लो मैंने एक न्यू सिनेमा हॉल घर पे बनाया आपने, ठीक है, जैसे एक कुछ नहीं है, पूरे रूम में एक प्रोजेक्टर लगा दिया बढ़िया सा, उसके सामने एक सोफा सेट लगा दिया, पूरा रूम खाली है 50 गज का। 50 गज कितना होता है? नहीं 15/30 का पूरा रूम खाली है, पूरा रूम खाली है 15/30 का। ये कितने का है? ये 10/10 का है। अच्छा ठीक है, तो 15/30 का पूरा रूम खाली है, उसके अंदर एक प्रोजेक्टर लगा हुआ और दूर जाके एक सोफा सेट लगा हुआ, दैट्स इट। ठीक है, और स्पीकर, ऑब्वियसली स्पीकर। अब अगर स्पीकर लगाया तो उसकी क्या साउंड गूंजेगी नहीं? पूरा रूम खाली पड़ा है, आवाज गूंजेगी। आवाज गूंजेगी क्यों? मान ले दिस इज अ रूम, सर थिएटर होता है सब। आरो उस पे भी आ रहा है। थिएटर में आवाज गूंजती है तुम्हें कभी? नहीं टकराती है ना वो तो दीवार। थिएटर में कभी आवाज टकराती ही नहीं। थिएटर भाई हमेशा फुल रहता है, जितनी नहीं आवाज फुल फ्लो मूवी है, ठीक है, थिएटर वाले भी चाहने गलती से खरीद लिया है, चेयर देर होती है सर, चलाएगा सही, चल चेयर है फिर भी नहीं सर 90% तो खाली पड़ा है सर। थिएटर में स्पीकर ज्यादा आवाज आती है ना। मैं बात करता हूँ सारी। यहाँ मैंने सोफा सेट लगाया और यहाँ मैंने स्क्रीन लगा के मूवी देख रहा हूँ। अब साउंड जो यहाँ से स्पीकर से निकले वो कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से बड़ी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रही है। मैंने बोला भैया एक भी मूवी देखने का मजा था नहीं यार, लोग अपने अपने घर में लगवा तो लेते रूम थिएटर, है ना, होम थिएटर लगवा लेते, लेकिन मजा सा नहीं आता होम थिएटर के अंदर, नहीं आया। फिर मैं एक बार गया मूवी देखने, मैंने कहा यार बाहर भी तो मूवी देखने जाते हैं। पिछली बार मैं गया था, मैं अकेला था मूवी थिएटर में, रिक्लाइनर थे 50 रिक्लाइनर सारे थे। कौन सी मूवी? और वो तो मेरे घर से 5-10 गुना बड़ा था, इस रूम से, मेरे रूम से 5-10 गुना बड़ा भी था वो। अब दिक्कत ये है, दिक्कत ये है बताओ कि वहां पे ऐसा क्या था कि आवाज गूंज नहीं रही थी, और वहां पे तो बहुत सारे स्पीकर भी लगे हुए थे। ऐसा क्या था? वहां पे ऐसा ये चीज थी कि वहां पे ना हर जगह कारपेट लगे हुए थे। कारपेट। अच्छा हाँ, जहां से साउंड टकरानी थी वही साउंड एब्जॉर्ब होगी, टकराहट खत्म। तो यहाँ से साउंड आनी थी वहीं से साउंड एब्जॉर्ब होगी, अगली साउंड निकलेगी। सर फिर हमारे साथ कम आई थी हमारे पास वही साउंड आएगी जो कि टकराएगी नहीं, जो प्योर होगी, समझा, जो प्योर होगी। हमारे पास ये वाली साउंड आएगी। सर तो आप क्या कह रहे हो दीवारों पे कारपेट लगाएं? हाँ ठीक लोग है, लगवाते हैं कारपेट लगवा लो, वॉलपेपर ऊपर नीचे हर जगह कारपेट हो जाएंगे, जिसकी Wallpaper वजह से से नहीं होता? बिल्कुल भी नहीं, नहीं नहीं ठीक है। ठीक है। कारपेट, कारपेट थोड़ा मोटा होगा, एब्जॉर्प्शन उसकी ज्यादा होगी, और रेड और ब्लैक कलर का कारपेट कुछ मिक्स करके लगवा लीजिए, रेड कलर कारपेट। जिसकी सर वजह थिएटर में से ऐसे ही होता है। थिएटर में ऐसे ही दीवारों पे Right, कारपेट। तो ध्यान से देखिए थिएटर की जो सीढ़ियां तक होती है हाँ, वो भी कारपेट और बहुत लाल ही कलर क्वेश्चन दूसरा टाइप से लगा। हाँ। ठीक है। ये सब चीजें इसलिए नहीं होता कि आपको प्रीमियम लुक देना है, ऐसा इटालियन मार्बल भी लगवा साउंड सकता एब्जॉर्ब करना है। होता है। साउंड एब्जॉर्प्शन होता है, लाइट एब्जॉर्प्शन करवानी होती है, ठीक है। मान लें मैंने पीछे शीशे लगा दिए बढ़िया बढ़िया, काले शीशे, इधर भी शीशे लगा दिए, यहाँ से लाइट निकली, इस पे रिफ्लेक्ट करी, इससे करी, इससे चलिए तो आपको करी, भी इससे लगेगी करी, ऐसे। ये तो परेशान करेगी। शाहरुख खान 4 बार दिख रहा है मुझे, तो इसीलिए हम लोगों ने हर जगह क्या लगा रखे हैं, साउंड एब्जॉर्बर प्लस लाइट एब्जॉर्बर्स, अरे जिसकी वाह। वजह से कोई प्रॉब्लम हमें ना हो। सर लाइट एब्जॉर्बर कपड़ा ही लगाया बेटा, अच्छा। वही दोनों काम कर देगा। हाँ। तो प्रॉब्लम आई कि सर ये तो फिर साउंड रिफ्लेक्शन इज द प्रॉब्लम, हम तो इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो आप इसको पढ़ा के रहे हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ओनली, ठीक है। आप लोग देखते हैं कि हमारा जो हार्ट बीट करता है, ठीक है, इसको मैंने आपको स्टेथोस्कोप की हेल्प से सुनाया भी था, हार्ट जब बीट करता है। अच्छा, हार्ट की बीटिंग जो है बहुत धीरे से साउंड प्रोड्यूस करती है, उसको डॉक्टर को सुनना है, डॉक्टर हर बार हमारे दिल के पास सुनाएगा, है ना, फिर हम भी बोलेंगे दिल के पास तो डॉक्टर रहता है खाली अच्छा भी नहीं लगता बार बार दिल के पास आ रहा डॉक्टर। तो डॉक्टर ने एक ऐसी सी चीज देखी, क्या करा उसने, स्टेथोस्कोप के आगे एक डायफ्राम यूज किया, और डायफ्राम जो है उसके अंदर क्या होता है, वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करने की अच्छी सी पावर कैपेसिटी होती है, और वो अल्टीमेटली एक सारी साउंड वेव किसको दे देता है, एक पाइप पे देता है, और पाइप के अंदर होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अच्छा ये हो जाएगा सर जो उसमें वो लगा होता है आगे वो होता है ये क्या है सर? पता नहीं भाई। ये स्टेथोस्कोप है,
ऐसे जो था यहाँ पे डायफ्राम सर अभी पढ़ा हुआ आपको? और यहाँ पे आया जो जिससे हार्ट बीट चेक कराई थी, जिससे हार्ट बीट चेक कराई थी, ये दोनों कानों में चला गया। ये किस वाले प्रोसेस पे काम करता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सेम एग्जांपल मैंने आपको कल एक पाइप दिया था, एक बहुत लंबा सा पाइप दिया था इस बच्चे को, उसमें पानी बढ़ जाता, यहाँ से मैं बड़े आराम से बोला, वहां पे उसको बड़े आराम से सारी की सारी आवाज बड़े प्यार से सुनाई थी, साफ सुथरी। लेकिन जो इंसान मेरे पास यहाँ बैठा था उसको कोई आवाज नहीं आई, सर दूर वाले को आ गई। क्यों? नहीं। क्योंकि यहाँ पे भी क्या होती है? साउंड रिफ्लेक्शन। सर हम डायफ्राम में भी अगर कुछ स्टेथोस्कोप में भी कुछ बोलेंगे तो सामने वाले को आवाज आ जाएगी कान में। सर इसको हाँ। पता नहीं है। सर ये जो है हाँ, सर ये मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कौन से मटेरियल से बना है। बिल्कुल। सर एक बार अब जब भी जब रोक कोई के खाली ले जगह होती है बहुत बड़ी, जब कोई खाली जगह होती है पहाड़ आवाज सुन रही होती है वहाँ हाँ पे। मैंने 2 बार ही आती थी। वो आ रहा हूँ। मेरे को भी पूछ ठीक है, ये वाली बात समझे? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में मैंने सुना है कि जैसे लोग अब किसी का घर खाली पड़ा होता है तो लोग एक काम करते हैं कि मतलब जैसे कोई रूम खाली पड़ा होता है उस रूम को भर देते हैं ताकि आवाज गूंजे ना। हाँ हाँ तो यही बात तो कर रहे हैं ये। बिल्कुल। देखना, तेरे को बताता हूँ, आजकल तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, अपने बैच में बच्चे हैं, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो बच्चे होते नहीं थे, खाली ऑनलाइन पढ़ाना होता था। हाँ, तो वहाँ पे साउंड जो है बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट बैक करती थी। तो उस समय मैंने यहाँ पे देख रहा सब ऊपर देख, कर्टन्स के हॉल्स हैं हर जगह, देख रहा है हाँ, बड़े सारे। ये कर्टन हॉल्स हैं, हर रूम में मिलेंगे तेरे को। 1 2 3 हाँ हर जगह है ना। ठीक है, क्यों है ये? यहाँ पे कर्टन्स लगा दिए थे मैंने, ताकि आवाज ना गूंजे। ताकि आवाज जो मैं बोलूँ एग्जैक्ट उस बच्चे को आए। ठीक है, स्टार्टिंग में तो मेरे को भी मैंने कहा गूंज रही है थोड़ी बहुत ही होगी, लेकिन वो सामने वाला जो बच्चा ऑनलाइन क्लास लेता था वो कहता सर बड़ी डिस्टर्बेंस है पीछे से। डिस्टर्बेंस आई कहाँ से? मैं तो अकेला हूँ एक रूम में, आवाज तो आनी ही नहीं चाहिए उससे। कह रहे सर आप की आवाज बड़ी अजीब सी आ रही है। तो फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि यहाँ पे टाइल्स है रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा करती है, बढ़ा देती है, स्मूथ होती है ना रिफ्लेक्ट। तो मैंने यहाँ पे फिर सारे के सारे वो बना। अभी भी साइंस हेल्प करती है। अभी भी गूंज रही है। तो सर मतलब अब कब हुई ना, देख हाँ, तुम लोग बैठे, तुम लोगों ने साउंड को एब्जॉर्ब कर लिया। तुम लोग ना होते, कपड़े तुम्हारे कपड़े, तुम खुद साउंड को एब्जॉर्ब नहीं करोगे? हम कैसे करेंगे सर? अरे भाई अपने आप हो रहा है भाई सब। अपने आप क्या हो रहा है देखना, हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर साउंड वेव्स अटक जाती हैं। यस सर होती है। ठीक है, अगर यही एकदम प्लेन होता तो ये रिफ्लेक्ट बैक करके चला जाता। ये प्लेन पहले प्लेन ये बन पहले प्लेन था, खाली का खाली था, अब सारे ठीक है, अब भर गया। इसलिए नहीं होती। इसलिए समझ गया। समझ गए? इसलिए यस सर। हाँ जब जैसे लिफ्ट होती है उसमें अंदर आवाज आती है, अगर खाली होती है तो आवाज गूंजती है, और जब मतलब भर जाती है लिफ्ट तो नहीं गूंजती आवाज। लिफ्ट में भी गूंजती है। हाँ उसके लिए ऐसे बड़ी-बड़ी लिफ्ट्स में जाए तो कुछ होता है कपड़े वपड़े का जुगाड़। होता है ना। सर नीचे रखते जो है लिफ्ट दोनों लिफ्ट में गाने ऐसे तो सर फिर जो पार्टी हॉल होते हैं उनके अंदर तो फिर म्यूजिक सिस्टम सब होता है, लेकिन फिर बंद होते हैं तो आवाज अब्जॉर्ब कर लेती होगी। बिल्कुल। तो इतनी तेज आवाज तो फिर एको इसलिए। एको ना हो इसलिए। हाँ, वही। जब इंसान ज्यादा होते हैं ना तब वो आवाज आता है, जब लोग होते हैं आवाज बिल्कुल कम रखता है। अच्छा समझा? और वहाँ पे तो वैसे ही बतेरा स्टाफ होता है, बहुत सारे कारपेट बिछे हुए होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं हाँ। आजकल। हाँ ठीक है, एक चीज तो ना तो पूरा रूम खाली हो तो अलग बात है, वहाँ पे चीजें भी तो हैं, हाँ कारपेट बिछे हुए हैं, स्टेज लगा हुआ है, चेयर है। लोग हैं, ठीक है, फर्नीचर है, चेयर है, सब कुछ एवरीथिंग इज देयर, तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। ये उधर भी थोड़ा एको होती है। एको तो हर जगह हो सकते हैं, इट्स नॉट अबाउट एको, इट्स ऑल अबाउट रिवर्बरेशन। एको तो होती है जब मैं एक आवाज लगा रहा हूँ, ये आवाज वापस आ रही है। हाँ ये पहाड़ पे ठीक है, पहाड़ों में भी होती है, तू भी अपनी छत पे अभी कहीं जाए, ठीक है, कभी फील करियो कहीं कीर्तन वीर्तन हो रहा है, Yes, sir. ठीक है, कोई नगर कीर्तन निकल रहा है, कोई कीर्तन हो रहा है, कोई ढोल बज रहा है, तेरे को दो जगह सुनाई देगी। एक बार पहले जहां हो रहा है वहां से आवाज आएगी, घर में होता है मतलब कि फिर एग्जैक्टली उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन से तेरे को वही सेम आवाज आएगी कुछ सेकंड्स के बाद। दैट इज व्हाट वी कॉल एन एको। तुम्हारे घर में भी होते हैं, तुम्हारी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है वो एको कर लेती हैं, ठीक है, लेकिन ये सब तुझे फील कहाँ होगा? छत पे जाके। नीचे तुझे ये फील नहीं होगा, नीचे तेरे को आवाज ही आएगी। सर ऊपर जब बैठे होते हैं ना थर्ड फ्लोर पे, मतलब बच्चे चीख रहे होते हैं वहां यहाँ से आवाज आती है। दो जगह से आवाज आएगी, पहले चीखेगी उसकी आवाज, फिर उसकी आवाज, दो बार, उसे बोलते हैं एको। ठीक है, जो यहाँ पे जो डिस्टरबेंस चल रही है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से, वी कॉल्ड इट रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन, ठीक है, मतलब द persistence of sound wave is called the persistence of sound wave। जो डिस्टरबेंस जो तुम लोगों को सुनाई दे रही है रिफ्लेक्शंस की वजह से, उसको हम लोग रिवर्बरेशन बोलते हैं। एको क्या होती है? जिसके अंदर से एग्जैक्टली पूरी की पूरी साउंड वेव तेरे को एग्जैक्ट अच्छी से सुनाई दे। अब एको क्या होती है? ठीक है, उससे पहले एक दो रिफ्लेक्शन के एग्जांपल्स और भी देख। पहले साउंड बोर्ड हुआ करते थे, ठीक है, जैसे मान ले पियानो है,
मान लीजिए मैं पियानो प्ले करता हूँ, ठीक है, पहले के समय की बात कर रहा हूँ जब स्पीकर्स बहुत अच्छी हाई क्वालिटी की नहीं थे, माइक्स बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं होते थे, आप पियोनिस्ट। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या थी कि अगर मैं माइक लगाता हूँ तो आवाज बड़ी फटी हुई सी आती है। लोग तो सुंदर आवाज सुनने आए, फटी हुई आवाज सुनने आए मेरे से। सुंदर सुंदर मतलब प्यारी आवाज होनी चाहिए, सुंदर आवाज होना होती है। अच्छा जी, तो मैंने फिर हिसाब लगाया, मैंने कहा यार ऐसे तो नहीं बात बन पाएगी। मैंने बनाया इस तरीके का अपने छत के ऊपर डिजाइन बना लिया वो लकड़ का। बढ़िया है। अब क्या होगा, जो पियानो की आवाज यहाँ से निकलेगी वो या तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाएगी, या यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाएगी, या यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाएगी, अल्टीमेटली जाएगी तो उसी जगह पे जहाँ लोग बैठे हैं। हाँ उनको बिठाऊंगा। तुम लोगों ने देखा था बीच में जगह खाली होती है, हाँ यहाँ लोग बिठा दूंगा। क्यों बिठा दूंगा? दिस इज द रीजन, एब्जॉर्ब कर लेना। एब्जॉर्ब नहीं कर रही ताकि सीधा रिफ्लेक्शन होके उसी के कान में पहुंचे। अब साउंड एब्जॉर्ब नहीं करवानी। क्यों सर? साउंड एब्जॉर्ब करवाऊंगा तो पियानो की खुद की बेचारे की आवाज बड़ी कम है, हाँ आवाज ज्यादा हो तो साउंड एब्जॉर्ब करवाते हैं ना, साउंड तो निकल ही नहीं रही, थोड़ी थोड़ी सी तो आवाज होती है। सर नहीं, उसको- मैं कहीं गया था बट वहां तो उन्होंने अच्छे से लोग बिठा रखे थे। बेटा अब गया था ना तू, मेरी बात ध्यान से सुन। अब गया था, नहीं पहले की बातें बता रहा हूं। अब गया था, अब तो बातें ये लगे हैं, अब तो हम साउंड एब्जॉर्बर्स लगवाते हैं। नहीं वो और कहते हैं टेरेस था, खुला था वो एरिया, वहां पर भी परफॉर्मेंस कर रहा था। जो परफॉर्मेंस कर रहा था, आजकल स्पीकर्स लगते हैं परफॉर्मेंस के लिए, हाई क्वालिटी स्पीकर्स आते हैं, हाई क्वालिटी पियानोस आते हैं, इलेक्ट्रिक पियानोस आते हैं, सीधा उसके अंदर क्या plug गिटार से कर रहा था। गिटार भी इलेक्ट्रिक गिटार्स आते हैं, उसी में प्लग लग जाता है, उसी के स्पीकर कनेक्टेड हो जाता है। पहले ऐसा सब कुछ नहीं था, बड़े वाला पियानो होता लकड़ का टन 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 टन। टॉम एंड जेरी में देखा बड़े वाला, जब जेरी चल के जाता उसके ऊपर, हाँ वो वाला। जब टॉम मारता था जेरी को, सर आप भी देखते हैं टॉम एंड जेरी। आजा, तुम्हारे से बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये समझ आ गया, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आपके पास एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी एनसीईआरटी में क्या एक्टिविटी है कि हम लोगों ने क्लॉक लेनी है, यहाँ रखना है एक किसी भी बोर्ड को या बॉल ले लो आप, ठीक है, और यहाँ पे एक पाइप लगाना है लगा दिया पाइप। और एग्जैक्टली इसी के सेम एंगल पे एक और पाइप लगाना है। पाइप लग गया। सर एक बार मतलब मान लें ये एक एंगल है 30 डिग्री का, सेम एंगल पे 30 डिग्री पे एक और पाइप लगाना है। हाँ ठीक है। अरे सर ये तो मैथ्स हो गई। साइंस है ना, फिजिक्स है भाई। ये एक दीवार है, हाँ जी। एक पाइप ऐसे लगाना है और एक पाइप इसी के एग्जैक्टली सेम एंगल पे लगाना है, ऐसे करके। लगा दो। समझ आ गया? ऐसे तो 30 डिग्री। समझ गया? 30 डिग्री, यहाँ 30 एग्जांपल के लिए 45 60 जैसा तेरा मन है उतनी सेम एंगल पे लगाइयो। अब अगर मान लें यहाँ पे क्लॉक आए, यस सर। ये जेरी है। गधे बीच में नंबर लिखे हुए जेरी बना रहे। जेरी गाने का लग वही रहा था। चूहा लग रहा है ना भाई। क्या लग रहा है? चूहा चूहा तो पता ही नहीं चुहा है। चुप। ये अलार्मिंग बेल है, अलार्मिंग बेल जब इसमें से वाइब्रेट करेगी, आवाज आएगी तो क्या करेगी? मल्टीपल रिफ्लेक्ट करेगी, यस सर। रिफ्लेक्शन करके कहाँ पहुंचेगी? यहाँ, ठीक है। अच्छा तो सर आपने 30 डिग्री एग्जाम्पल के लिए अगर 65 होता तो सेम ही होता। तो भी सेम ही होता। बेटा कोई भी एंगल ले ले, तभी तो सर ने कहा तो ठीक है। अब आपकी बुक के अंदर जो एक्टिविटी है वो इंटरनल रिफ्लेक्शन से नहीं करवा रही, वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ एक जो पाइप है, यस सर। ठीक है, वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझा रहे हैं आपको। वो कहते हैं कि यहाँ से साउंड वेव जाएगी, यस सर। सर वो वहाँ के रिफ्लेक्शन टक्कर खा के ऑफ वो लाइट की तरह हो गया। हाँ, इंसिडेंट और यहाँ से निकल जाएगी। अच्छा सर ऐसी सर मेरा वो क्या कहते हैं, मेरा ना जब मैं सोता हूँ उसके साथ में एक टेबल है, वहाँ पर मैं अपना फोन रखता हूँ अलार्म के लिए। जब अलार्म बजता है तो सीधा दीवार पे पड़ के मेरे कान में आता है। सेम है ये भी, अच्छा समझ गया, आप समझा। ठीक है। तो ये लॉ क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे आर इक्वल। एंड नॉर्मल। सर ये नॉर्मल समझा दो यार, एक बार समझा। ये एक लाइन है जो कि 90 डिग्री आ रही है उन दोनों पाइप से, इक्वल है। जो वॉल से 90 डिग्री आ रही है, ठीक है सर। वॉल से 90 डिग्री आ रही है उसे बोलते हैं नॉर्मल, ठीक ठीक है। इसको रफ में बना के दिखाता हूँ। सर कल लेके ये जाएंगे। इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड मतलब जो टक्कर मार के आई, ठीक है, बाउंस बैक होके आई, और इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली नॉर्मल,
ठीक है। अच्छा नॉर्मल हो गई। ठीक है एकदम सही बात। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, यस सर ये प्लेन है। ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जहां पे इंसिडेंट ने पहली बार पैर रखा था वहीं पे, ये एक फर्स्ट लो हो गया आपका। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एंड द नॉर्मल रे, समझ गया। नॉर्मल रे नहीं नॉर्मल होती, रे ठीक है। नॉर्मल ऑल लाई ऑन अ सेम से सेम प्लेन, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये वाली बात समझ आई आपको? हाँ सर पूरा समझ रहा हूँ। देख यहाँ पे अगर बात करें, देख ये जो मैंने एग्जैक्टली आपको लिख के दे दिया है, ये लाइट में यूज करते थे हम लोग, याद है? हाँ। जब लाइट की रेज आती थी। लेकिन जो साउंड है क्या वो रे से ट्रेवल करता है? वेव से वो तो वेव से ट्रेवल वेव करता से, वेव है। से। तो अब बस उस वाले लॉ के अंदर आपने क्या लिख देना है? ये सही लिखना है। आगे समझ, शांति, एक मिनट हो। अगला, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो लिखेंगे ना एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, आर ठीक है। और एंगल I होता क्या है? एंगल I इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, इंसिडेंट वेव एंड एंड नॉर्मल। और एंगल R क्या होता है? एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे समझ गया। एंड वेव एंड नॉर्मल, वेव ठीक है। दोनों के, और ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। बताया था भी एंगल I एंगल R के इक्वल होगा। हो गई। ये दोनों लॉ हैं आपके, इनको एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है। सर हाँ जी, ये मेरे हिसाब से लीनियर पेयर नहीं होगा। बेटा हम लीनियर पेयर थोड़ा पढ़ने आए हैं, ये लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑन द सेम साइड है। अरे रीड करो इसको। सर ये एक बार एक छोटा सा एग्जांपल। अब बात होती है एको की। एको मतलब कि आवाज टकरा के वापस आए। अब आवाज टकरा के वापस आने के लिए एग्जैक्ट साउंड वेव को देखना पड़ेगा, ठीक है, कि साउंड वेव एग्जैक्ट वापस कैसे आएगी। इसको कैसे देखेंगे? अगर साउंड वेव जाने के लिए डिस्टेंस आपके पास 17.2 मिनिमम मीटर है, मिनिमम 17.2 मीटर है जाने के लिए, और फिर वहीं से टकरा के वापस आने के लिए वापस 17.2 मीटर है, तो आपकी वॉइस एग्जैक्टली वापस आ जाएगी। रिफ्लेक्ट होगी क्या? ठीक है, मतलब आप ओरिजिन जहां से आवाज निकल रही है वहां से लेकर दूरी 17.2 मीटर या उससे ज्यादा है तो आपको एको बहुत अच्छे से सुनाई देगी। और सर अगर कम है तो एको अच्छे से सुनाई देगी, आवाज गूंजेगी। गूंजने का मतलब ये नहीं है कि हल्की हल्की गूंज रही है, डिस्टरबेंस क्रिएट करे, नहीं, पूरी हेलो 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 ऐसे हो जाएगी। सर, hello, अबे जैसे वो किलो में गूंजती सर है। अगर कम हुई तो किलो देखी तूने? आगे बात समझ नहीं आता। अब दिक्कत ये सर, है अगर कम हुआ तो स्पेसिफिक नंबर अगर कम हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, नहीं गूंजेगी। नहीं गूंज पाएगी बेटी। कुएं में हाँ, स्पेसिफिक नंबर है हाँ। सर के लिए। इसको कैलकुलेट किया हमने 344 मीटर पर सेकंड स्पीड से, सर एक चीज स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर। सर हाँ। हर एक साउंड फ्रीक्वेंसी वेव हमें सुनाई दे सकती है। क्या क्या? हर एक साउंड फ्रीक्वेंसी वेव हमें सुनाई दे सकती है। No, sir. अरे साउंड नो, हमारी हियरिंग कैपेसिटी है, 20 हमारी to 20 hearing hertz. फ्रीक्वेंसी है एक, दैट इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। व्हाट डज इट मीन? मतलब अगर एक बार में एक सेकंड में 20 वेव्स निकल रही हैं एक साउंड की तो हमें सुनाई देगी। एक बार में मान ले 500 वेव्स निकल रही है, वी कैन हियर दैट टू। अगर एक बार में 19,000 वेव्स निकल रही, वी कैन हियर दैट टू। अगर एक बार में 30,000 वेव्स निकल रही हैं, नहीं वी कांट हियर दैट, ठीक है। उसको कौन कौन सुन सकता है? उसको सुन सकता है बैट, बैट, ठीक है। बैट क्यों सुन सकता है? क्योंकि बैट अल्ट्रासाउंड सुनता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अल्ट्रासाउंड? द साउंड बियॉन्ड 20,000 हर्ट्ज इज कॉल्ड द अल्ट्रासाउंड, ठीक है। एक होता है इंफ्रासाउंड्स, ठीक है, इंफ्रासोनिक्स, इंफ्रासाउंड। Infrasound. इंफ्रा क्या रहती है? जो 20 हर्ट्ज से नीचे रहती है, ठीक है, दैट इज इंफ्रा। इंफ्रा भी कहीं सुन लेते हैं, ठीक है। सर एक अल्ट्रासोनिक वेव भी होते हैं। अल्ट्रासोनिक सुनाते हो? अच्छा अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड मतलब क्या है? ऐसी साउंड वेव्स जो अल्ट्रासाउंड से जो 20 हर्ट्ज 30,000 20,000 हर्ट्ज से से ऊपर ऊपर होती हैं, ठीक है। सर आपने देखा बैट? यहाँ पे बिल्कुल, हाँ। यहाँ पे आपके पास हमारे इतने देर से उड़ के गया। राइनोसोरस
can produce infrasonic sound having the frequency less than 20,000 hertz 20 hertz। राइनो की बात करें तो इंफ्रासोनिक साउंड सुन सकता है, ठीक है, लेस देन 20 हर्ट्ज। हाँ ठीक है, और प्रोड्यूस भी कर सकता है। डॉग की बात करें तो डॉग के पास तो वैसे हियरिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, वो अल्ट्रासाउंड सुन सकते हैं, ठीक है। और बैट अल्ट्रासाउंड मुंह से निकाल भी सकता है और सुन भी सकता है। निकाल सकता है? एक्चुअली बैट जो होता है वो देख के अच्छे से नहीं उड़ सकता, इसीलिए वो साउंड वेव्स निकालता है और उसकी वजह से उड़ता है। चेक करता है, मतलब चेक करते कहां से चेक करता आ रहता रही है। है। आप कभी बैट के पास हो तो बैट तुम्हारे इतने पास से निकलेगा। हां इतना कुछ नहीं करता सर। अच्छा, उसको हमसे डर नहीं लगता क्या? कई बार से चिपक भी जाते कान में। उतना उनके अंदर वो नहीं है, हिम्मत नहीं है सही कि वो एक है। इंसान के पास आके रुके और उसको चिपकने की कोशिश करे अकेले बैट को। अकेले बैट में इतनी हिम्मत नहीं है, सब एक झुंड आएगी। समझा? हाँ, वो अलग केस है। अगर पूरा झुंड आ रहा है तो ऑब्वियसली ताकत बढ़ जाती है ना इंसान की मेंटली। सर तो झुंड में कितने Physically। सर एक बार मेरे दोस्त के 3 घर चिपक गए थे। 3 तीन चिपक जाते कान में चिपक जाते। अब बात क्या है, मैक्सिमम क्या करते हैं, मैक्सिमम केस में होता क्या है कि वो साउंड वेव्स निकालते हैं। हाँ। मान ले अब मैं बैठूं, मैं साउंड वेव निकाल रहा हूँ, साउंड वेव निकली, टकरा के चीज के वापस आई और मैंने सुनी, उतनी चीज में मैंने कैलकुलेशन कर ली कि साउंड की स्पीड कितनी है, 344। मतलब कैलकुलेटर होते हैं। बिल्कुल, साइंटिस्ट होते हैं बेटा एक तरह से। 344 की स्पीड से साउंड वेव गई है और वापस आई है, ठीक है। कितने सेकंड पहले निकाली थी और कितने सेकंड बाद आई है, उसको सब कुछ को कैलकुलेट करके वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। वो 1 सेकंड, सॉरी वो 1 सेकंड में इतना, वो भी सब सेकंड्स के अंदर, हाँ, ठीक है। यहाँ से निकाला तो उतने में वो उड़ भी रहा है, फिर ऐसे हो जाता है। वो ऐसे क्यों होता है, एकदम से इमीडिएटली कट्स क्यों लेते हैं? क्योंकि उसको सुना निकाली उसने यहाँ थी, यहाँ आते आते उसको सुनाई दिया वापस, फिर उसको पता लगा यहाँ सामने कुछ है, उसने कट ले लिया। सर फिर ये शिकार कैसे करते होंगे? अगर ये- शिकार बैट शिकार मारते तो यहाँ तक डन हो गया। क्या बात है सर वो? क्या प्रोड्यूस करता है? अल्ट्रासाउंड। और ऐसे ही अल्ट्रासाउंड्स हम लोग बहुत ज्यादा चीजों में यूज करते हैं। आपने देखा होगा अल्ट्रासाउंड्स फीमेल्स को जो कह सकते हैं प्रेग्नेंट लेडीज हैं, हाँ। उनका अल्ट्रासाउंड्स होते हैं। हाँ। कभी लीवर में कोई परेशानी होती है या किसी स्टमक इन्फेक्शन रहता है या कोई बड़ी दिक्कत प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन है, लीवर में प्रॉब्लम है, हार्ट में भी समटाइम कुछ प्रॉब्लम चेक करनी होती है, तो गो फॉर अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड क्या होती है, एक ऐसी इमेज प्रोड्यूस करके दे देता है आपको स्टमक के अंदर की, आपके पूरे एब्डोमेन के अंदर की, जो कि परफेक्टली आपको बता सकती है अंदर क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। और सिंपली जब कह सकते हैं जो अनबॉर्न बेबी को चेक करना होता है, हाँ। प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर जो अनबॉर्न बेबी होता है उसको चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड देखते मतलब वो हैं। उनकी आवाज सुनते हैं। अल्ट्रासाउंड की आवाज नहीं सुनते, अंदर एक इमेज बनती है, टीवी के सामने उनकी जो कंप्यूटर के सामने इमेज बन जाती है कि अंदर क्या क्या चल रहा है। नॉट एग्जैक्टली ऐसे नहीं एकदम बच्चा सा दिख रहा है बढ़िया सा, एकदम नहीं, कलर वलर भी नहीं ठीक दिखता है। है, ब्लैक एंड व्हाइट दिखता कुछ रेडिश सा दिखता है, वो जो बैठा हुआ होता है ऑपरेटर वो समझ जाता है अंदर क्या चल रहा है, हाँ। ठीक है। वो सब छोड़, वो लीवर कितना बड़ा है वो ये तक बता देते हैं, किसका? स्वलन है किसका, जिसका चेक कर रहे हैं, अबे तभी तो वो डॉक्टर है भाई, किस बात लीवर की? लीवर स्वलन है, किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी में स्टोन है, लीवर स्टोन है, कहाँ है, कितनी है, क्या है, क्या सब बता देगा, ठीक है। अल्ट्रासाउंड करवा, एक रिपोर्ट में तुम्हें 4-5 चीजें लिख के दे देगा, लीवर के बारे में, किडनी के बारे में, इसमें बारे में 4-5 चीजें बढ़िया से लिख के दे देगा, क्योंकि वो सारी चीजों को चेक करता है, ठीक है। अच्छा, यूरिनरी ब्लैडर को भी चेक करता है इजीली, यूरिनरी ब्लैडर हाँ, मतलब जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है बच्चा, अच्छा अच्छा उसको भी चेक करता है और बताता है कि यहाँ पे ये है। अल्ट्रासाउंड की सबसे बढ़िया चीज मैंने तेरे को बता दी, ठीक है, कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है। सेकेंडली, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे, बहुत बड़ा बड़ा काम हुआ है, महंगा काम हुआ है, वो ब्लॉक्स बने हुए हैं वहाँ पे, ठीक है, कंटेनर्स बने हुए हैं। अब हाँ। बहुत बड़ा कंटेनर, बहुत ज्यादा बड़ा कंटेनर, वो दीवार के अंदर फिक्स है, ठीक है। कपड़े धुलते हैं, मान ले एग्जांपल के लिए जीन्स बनती है ना जब वो, तो जीन्स जब कलर चढ़ाते हैं उसके ऊपर, तो उसके बाद उसको एक बार वॉश के लिए डाला जाता है, तो वॉश में डलती हैं तो सीधा 10,000, 50,000, 60,000 जीन्स एक साथ डलती हैं, बहुत बड़ा कंटेनर है। अच्छा वो कंटेनर जब हम खरीद के लाए थे, दैट विल बी वर्थ अप्रोक्सीमेटली आप रुपीज, खरीद के आए? हाँ 35 लाख रुपीस का आया था वो एक आप किसे कंटेनर। खरीदा सर आपने? जीन्स की कंपनी है दोस्त की, तब गया था साथ में उसके, तो 35 लाख रुपीस का बहुत बड़ा कंटेनर, मतलब पूरी की पूरी दीवार के अंदर अच्छे से लगवाया हुआ उन्होंने। अब प्रॉब्लम क्या है, वो ना लीक कर रहा था कहीं, ठीक है, पूरे के पूरे रूम में क्या कर रहा था, लीक कर रहा था। जब लीकेज चेक करी तो पता ही नहीं चली लीकेज कहाँ से हो रही है। अब 35 लाख रुपीस दोबारा लगाने पड़ेंगे, पूरा का पूरा चेंज होगा। तो उसके अंदर से फिर हम लोगों को थोड़ा सा दिमाग आया कि हम अल्ट्रासाउंड इसमें से पास ऑन करवा के पता लगा लेते हैं कि कहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। तो उससे तो मान लीजिए दीवार है, साथ वाले घर में गए, पूरी पूरी अल्ट्रासाउंड पास ऑन करवाई, जहाँ से साउंड वेव वापस आके टकरा के, मतलब वहाँ पे क्रैक है। पेज नेक्स्ट पेज करो बुक का, साफ दिखेगा, ये देखो, ये जहाँ पे क्रैक्स है वहाँ से अल्ट्रासाउंड वेव वापस आ जाएगी और पता लग जाएगा यहाँ पे क्रैक्स है, ठीक है। सर या तो अंकल है ये क्या
ठीक है, और ये अल्ट्रासाउंड यहाँ आ गया, ठीक है, ये अल्ट्रासाउंड चल रहा है। सर ये है ना, हाँ जी, ये